अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे। गाइस, सो आफ्टर कलेक्टिंग so many requests and questions, queries about foundation semester, आखिर मजबूर हो के बनाना पड़ा मतलब एक सेशन या फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो आप लोग क्या मतलब क्या दें, इंफॉर्मेटिव वीडियो। देखिए, ये जो आप लोगों को पोस्टर नज़र आ रहा है, इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो कि पोस्टर में नहीं है, वो क्वेश्चंस जो इस पोस्टर में मतलब जिनको एंटरटेन नहीं किया गया। जो मेन क्वेश्चंस थे वो ये था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है क्राइटेरिया पूछ रहे थे, टेस्ट पूछ रहे थे, स्कॉलरशिप्स का पूछ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप्स का, वो परेशान थे, फ़ीस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है। मगर फिर भी इंफॉर्मेशन में डाउट रहता है। सो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए वी आर ऑलवेज हियर, जो कि आप लोगों को हमेशा से बताते हैं, गाइड करते आए हैं एंड इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। तो सुनिए, ये एक दो दिन पहले ही एक एडवर्टाइजमेंट आई है सक्खर IB यूनिवर्सिटी से। पहला तो एक मेन कैंपस में फाउंडेशन सेमेस्टर को एक इन्होंने आगाज़ किया। फाउंडेशन सेमेस्टर जो है अभी स्टार्ट होगा। उसके बाद सब कैंपसेस भी हैं, मीरपुर ख़ास कैंपस हो गया, खैरपुर, दादू, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी हैं। उनके लिए हम लोग अलग आप लोगों को बताएंगे। बट अभी आज के लिए वो फाउंडेशन सेमेस्टर जो कि अभी मेन कैंपस में अनाउंस हो चुका है, ठीक है, मेन कैंपस के लिए अनाउंस हो चुका है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये जो फाउंडेशन सेमेस्टर है, मेक श्योर कि फाउंडेशन सेमेस्टर फाइनल नहीं है कि बस आप आए, पढ़ा, आप लोगों को पढ़ाया गया, सिखाया गया और आप लोग माशाल्लाह IB में सिलेक्ट हो चुके। डोंट मेक दैट क्लेम, ओके। क्लेम ये ना करें बस IB के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग फाउंडेशन में आते हैं, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मैथमेटिक्स इंप्रूव करनी है, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है, ICT में आपको इम्प्रूव होना है, तो आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। मगर शर्त यह है कि आप लोग इंटरमीडिएट 18 में नहीं, 19 में, 20 में एंड 21 में, 2019, 2020, 2021 में अगर आप लोग इंटरमीडिएट की हुई है, आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, मतलब कंप्लीट की हुई है, तो आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप लोग विजन रखते हैं IB में पढ़ने का तो ये आप ज्वाइन करें। इफ़ यू आर नॉट मतलब इफ़ यू डोंट हैव दैट विजन, अगर आप IBA के लिए 4 साल नहीं पढ़ना चाह रहे तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर दीज क्राइटेरियाज जो आप लोगों को बताया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% आप लोग अगर है इंटरमीडिएट में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखें ना, टू एनहांस एकेडमिक स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड्स। डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड से या स्टूडेंट्स के स्किल्स को इन्हांस करने के लिए ये फाउंडेशन सेमेस्टर अनाउंस किया जाता है। और फाउंडेशन सेमेस्टर में ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो पोस्टर में लिखा हुआ है, आई थिंक ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि आप लोगों को जैसे ही फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, 6 महीने मतलब एक सेमेस्टर पूरा पढ़ाया जाता है, 6 महीने तो नहीं होता, 4.5 महीने 5 महीने तक चलता है, ये पढ़ाया जाता है। उसी में तीनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। उसमें क्राइटेरिया होता है डिफरेंट के, फर्स्ट मिड, सेकंड मिड, थर्ड मिड, ये पूरा वो तो अलग एक डिबेट है। जब आप लोगों के बाद में 2.2 CGPA बनती है, मतलब 60% से अबव या 62% से अबव अगर आपका रिजल्ट आता है पूरा, किसी सब्जेक्ट में F नहीं लगती, पूरा आता है, तो आप लोगों को IBA के लिए ऑफ़र दी जाती है कि आप अभी IBA के लिए पढ़ें, ठीक है। IBA के लिए आप अभी बगैर किसी और टेस्ट दिए आप लोगों को एलिजिबल किया जाता है कि आप अभी पढ़ सकते हैं फ़ीस दे के, याद रखिएगा। वहाँ पे स्कॉलरशिप का मेंशन है। स्कॉलरशिप का मेंशन याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी CGPA हाई आ गई है, टॉप पे आ गया तो आपकी स्कॉलरशिप मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जैसे ही इंटर होते हैं डायरेक्ट मतलब रेगुलर मतलब क्लासेस के लिए इस फाउंडेशन सेमेस्टर के बाद जैसे एलिजिबल होते हैं तो पहले सेमेस्टर की फ़ी आप लोगों को पे करनी पड़ती है। हो सकता है सेकंड की भी करनी पड़े, हो सकता है थर्ड की भी करनी पड़े। तो जब तक स्कॉलरशिप आती हैं और वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, अगर आप लोगों का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा मतलब थोड़ा इशू है बैकग्राउंड में, या फर्ज सपोज आप हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोगों को मतलब स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो वो स्कॉलरशिप उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेन कैंपस में डिपार्टमेंट कौन कौन से में अप्लाई कर सकते हैं वो वहाँ पे सारा लिखा हुआ है। आई थिंक हम लोग नाम ही बताएं तो कोई भी मसला नहीं है, अदरवाइज़ ये वीडियो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है, मतलब लंबी हो जाएगी। फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ।
BBA 4 इयर्स में आप देखें मार्केटिंग, फाइनेंस, HRM एंड देन एग्री बिजनेस, ये सारी BBA में आ रहे हैं। B.Ed 4 इयर्स आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है दैन 2.5 इयर्स B.Ed एक्सटेंशन कहा जाता है, जो कि BSc के बाद या BA के बाद होती है। B.Ed 4 ईयर प्रोग्राम दूसरे हैं, जैसे अकाउंटिंग है, उसके बाद जो है आप लोग कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है एंड देन स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी BS प्रोग्राम में आता है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड साइंस, उसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बाद में चूज़ करते हैं आप लोग, फाउंडेशन सेमेस्टर में ये चूज़ करना होता है, बट आप लोग पहले फाउंडेशन सेमेस्टर क्लियर होगा तो ये चूज़ कर सकते हैं बाद में, ठीक है। इन्हीं में बाद में आप लोग एलिजिबल होते हैं। फिर ऐसे AD एसोसिएट डिग्रीज होती है। AD जो है वो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट में AD आपकी आती है। उसके बाद जो है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों की फील्ड लगे, आप लोग पढ़ लेना, ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो पेज यहाँ पे भरा पड़ा है, ठीक है ना। ये पेज में आप लोगों की क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह लिखी हुई हैं, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, बस ऊपर से इस चीज़ को आप लोग थोड़ा डील करें, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 20 दिसंबर लास्ट डेट है। उसके बाद एडमिशन टेस्ट जो है 26 है एंड जनवरी में आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टर, ठीक है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई के लिए वेबसाइट भी दी गई है, ठीक है। www. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTTP वो भी लगा के अप्लाई admission@IBA@Sakhar, ये सारा लिखा हुआ है .edu.pk, ठीक है। इसी में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन में, फिजिकल फॉर्म नहीं होंगे। फाउंडेशन की जो फ़ी है वो आप लोगों की 40,000 रुपीज़ है पूरे फाउंडेशन में, ठीक है। और उसी फ़ी में क्या क्या होगा, आपके पास बुक्स की भी आप लोगों को दिए जाएंगे, ट्यूशन फ़ी भी 40,000 में होगी, उसके बाद पिक एंड ड्रॉप भी आप लोगों का 40,000 में होगा, 40,000 रुपीज़ है, ठीक है। एंड हॉस्टल भी अवेलेबल है, मगर हॉस्टल के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखें, टेस्ट वेन्यू जो है वहाँ पे लिखा हुआ है सखर IB यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो यहाँ पे है, और उसके बाद एडमिशन ऑफिस में भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं, नंबर्स वगैरह दिए गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि पोस्टर में है, ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि पोस्टर में है, बट इज़ दैट इन्फॉर्मेशन जो कि पोस्टर में नहीं है, वो यहाँ पे जो कि आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। देखें, किसी ने पूछा कि टेस्ट पैटर्न क्या होगा। देखें, टेस्ट पैटर्न जो है आप लोगों को जो टेस्ट ली जाएगी आप लोगों से, वो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की ली जाएगी, जस्ट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की, एंड 50-50 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स विल हैव 50 क्वेश्चन एंड इंग्लिश विल हैव 50 क्वेश्चन टू, ओके। अच्छा, कट ऑफ सिस्टम जो है, यस देयर इज अ कट ऑफ सिस्टम, मतलब 0.25 कट ऑफ है, मतलब नेगेटिव मार्किंग। अगर आपकी एक गलत होती है मार्क तो आप लोगों के 0.25 मार्क्स काट दी जाएंगी, अगर 4 गलत होती हैं तो आपकी मार्क्स एक मार्क काट दी जाएगी। उसके बाद जो है सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, पैटर्न भी बता दिया। पासिंग क्राइटेरिया, स्टूडेंट ने पूछा था कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितनी मार्क्स उठाएंगे पास हो सके। ये अभी तक मैनेजमेंट से बाहर चीज़ नहीं आई है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने इंटरनल और एडमिशन ऑफिस से लेके इन्फॉर्मेशन ली है, तो उनसे ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये अभी तक मैनेजमेंट डिसाइड नहीं किया कि पासिंग जो क्राइटेरिया है, कितने स्टूडेंट्स और कितने स्टूडेंट को चाहिए या कितने मार्क्स उठाएं स्टूडेंट्स के पास हो सकें, तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो आप लोग भी सब्र करें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया है, 50% एटलीस्ट आप लोगों का होना चाहिए इंटरमीडिएट में, एंड देन आप लोगों की इंटरमीडिएट जो है 2019, 20 एंड 21 में आप लोगों की इंटरमीडिएट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा था, फॉर्म्स ऑनलाइन है या फिजिकल हैं। फिजिकल है ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ है, तो अपना जहन मुबारक को थोड़ा ऑनलाइन पे लाएं, ठीक है। फिजिकल को थोड़ा भूल के ऑनलाइन पे आएँ, ऑनलाइन पे सब कुछ होगा। डोंट वरी, हम लोग ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन में फॉर्म्स फिल कैसे किए जाते हैं। डोंट वरी, वी आर ऑलवेज विद यू, है ना। बस आगे बढ़ें। अच्छा, आफ्टर टेस्ट के बाद क्या होगा, क्लासेस होंगी और क्या होगा देखें, ये क्वेश्चन था, दैट इज़ वैलिड क्वेश्चन माशाल्लाह। आफ्टर टेस्ट, जैसे टेस्ट आप लोग देते हैं, उसके बाद आप लोगों ने पास करके दिया, माशाल्लाह मुबारक, हो गया पास, दैट्स ग्रेट, सेलिब्रेशन पार्टी ट्रीट हो जाए, सब कुछ हो गई, ठीक है। टेस्ट के बाद आप लोगों से उम्मीद यही है कि इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, उम्मीद यही है, क्योंकि पिछली बार भी इंटरव्यूज़ नहीं हुए थे। ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से ली थी, मगर ये भी फाइनलाइज्ड इंटरव्यूज़ का नहीं आया है कि अभी तक कोई चीज़ वहाँ पे सामने नहीं आई कि इंटरव्यूज़ का और पासिंग क्राइटेरिया का। ये मैंने अंदर से पूछा, मतलब वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हम आप लोग अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ठीक है। अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है,
तो ये फाइनलाइज इंशाल्लाह बाद में होगा। बट उम्मीद ये है कि चांसेस ये हैं कि इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। टेस्ट पास कर दी, मुबारक, बस आप लोगों को खुशखबरी मिल गई। ठीक है, आगे देखें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स ये वहाँ पे लिखे हुए हैं और देख लें, जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जस्ट आई विल गाइड यू, आई विल नॉट लेट यू नो कि बस ये डॉक्यूमेंट्स हैं। सिंपल से डॉक्यूमेंट जो पहले भी हुआ करते थे, कौन से डॉक्यूमेंट्स, फॉर इंटरमीडिएट मार्कशीट है, मैट्रिक मार्कशीट है, डोमिसाइल है, बाबा का सर्टिफिकेट मतलब CNIC है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देनी होती हैं। अगर आपका CNIC नहीं है तो बाबा का CNIC लगा दें, डोमिसाइल आपका नहीं है तो बाबा का डोमिसाइल हो जाए, कोई मसला नहीं है, इन चीज़ों पे परेशान नहीं होना। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो हमें इस नंबर पे टेक्स्ट करके आप लोग पूछ सकते हैं हम लोगों से। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यूज़, किसी ने फिर इंटरव्यूज़ का पूछा था, तो इंटरव्यूज़ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक ये पूरा हो चुका और 40% जो है मतलब ट्रैकिंग ID वगैरह, अगर आप लोगों को इशू भी है तो admission@IBS सक्खर यूनिवर्सिटी जो ईमेल है उनकी, तो उन पे आप लोग क्वेरी भेज के वहाँ पे आप लोगों ने क्या भेजनी है, ट्रैकिंग ID, आपका नेम और इशू क्या है, मसला क्या है, ईमेल भेज देंगे ना आपको, वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी तरीका अच्छा है उनकी मतलब नज़र से। तो गाइस परेशान नहीं होना है और उम्मीदें अच्छी रखनी है। याद रखिएगा कि हम लोग फाउंडेशन सेमेस्टर की तैयारी करवा रहे हैं और विद इन वीक इंशाल्लाह फाउंडेशन सेमेस्टर की जो है क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। इफ़ यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट जस्ट टेक्स्ट अस एंड गेट एडमिशन फॉर दैट। अगर डेज बढ़ जाते हैं तो आप लोगों को एडमिशन का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, बिकॉज वी हैव जस्ट लिमिटेड सीट्स एंड दैन हमारे पास जस्ट 40 सीट्स होती हैं, उसके ज़्यादा नहीं हैं। तो इसलिए इफ़ यू आर गोइंग टू बी अपीयर्ड देयर and if you want to and if you have a wish to study there, then you must be prepared for that fully. Okay, so thank you so much and wait for next means advertisement video. So we will be always there inshallah, and form का तरीका भी हम लोग आप लोगों को बता देंगे. So good luck and take care of yourself. खुदा हाफिज़.